प्रश्न है, आसानी चक्रवात आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया, यानी कि किस देश ने किया। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आसानी चक्रवात का जो नामकरण किया गया था वह श्रीलंका के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी श्रीलंका। आसानी चक्रवात की उत्पत्ति जो हुई थी वह बंगाल की खाड़ी से हुई थी। आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 40वें हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। 40वें हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी 40वें हुनर हाट का आयोजन जो है वह महाराष्ट्र राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी चीन। तो इस सवाल का सब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो भारत में स्थापित किया गया। ये टसीगंगा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे इस मतदान केंद्र को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए चीरू 2022, ऑप्शन बी पासेक्स 2022, ऑप्शन सी ड्रैगन 2022 या ऑप्शन डी धर्म गार्जियन 2022। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ड्रैगन 2022। जो चीरू है यह रूस, चीन तथा ईरान के बीच हुआ है। रूस, चीन तथा ईरान के बीच आयोजित किया गया था। पासेक्स जो है यह भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था तथा धर्म गार्जियन जो है यह भारत तथा जापान के बीच आयोजित किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाड 2023 का जो है क्वाड का 2023 का शिखर सम्मेलन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में क्वाड देशों का चतुर्थ शिखर सम्मेलन यानी चौथा शिखर सम्मेलन जो है 2022 में टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला, तो सिंगापुर को, और इसमें भारत की रैंकिंग बतानी है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो रही वो 131वीं रही। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है।
निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक को सन 2022 का एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? पहला भारतीय संस्थान कौन बना? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी IIT रोपड़, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी IIT मद्रास जो है क्वांटम नेटवर्क ग्रुप में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना, मद्रास, और साथ ही साथ पहला संस्थान जो है IIT मद्रास बना, IIT मद्रास। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। IIT रोपड़ ने विकसित किया है। अगला सवाल है, हाल ही के दिनों में नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। यह संबंधित है ऑप्शन ए शुक्र मिशन से, ऑप्शन बी सूर्य मिशन से, ऑप्शन सी मंगल मिशन से या ऑप्शन डी चंद्र मिशन से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी आर्टेमिस जो है, आर्टेमिस 1 जो है यह नासा का शुक्र मिशन है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? किस शहर को दिया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन बी मीना नैयर, ऑप्शन सी अविनाश खेमका या ऑप्शन डी राजेश तलवार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीना नैयर। मीना नैयर यानी द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीना नैयर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई या ऑप्शन डी 31 मई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया 2022 से 2032, 2021 से 30, 19 से 28 या 18 से 27। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 21 से 30 को संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन बी 2021 से 2030 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में सालबुग
आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया? यह किस राज्य में है? सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थान घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जो सालबुग है, सालबुग आर्द्रभूमि, यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि यानी कितना पैसा प्रदान किया जाता है, कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख या ऑप्शन डी 20 लाख। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मेजर ध्यानचंद, इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि खेल रत्न में 25 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में या ऑप्शन सी श्रेणी तथा समानांतर क्रम में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। ऑप्शन ए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मंदक के रूप में, ऑप्शन बी नियंत्रक छड़ के रूप में, ऑप्शन सी ईंधन के रूप में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का जो प्रयोग किया जाता है वह ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी ईंधन के रूप में। मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन या कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है और ईंधन के रूप में प्लूटोनियम, यूरेनियम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार जो है 1942 ईस्वी में एनरिगो फर्मी ने किया था। एनरिगो फर्मी ने किया था। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से, ऑप्शन बी दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर यानी कि कंट्रोल कर लिया जाए, तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो
तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग आपस में बदल जाते हैं। उपर्युक्त नियम संबंधित है। ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन सी थॉमसन प्रभाव या ऑप्शन डी जूल प्रभाव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमसन प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा क्या बताता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय बल की दिशा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल के अनुसार ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल की दिशा जो है अंगूठा द्वारा दिखाया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार विद्युत धारा की दिशा को तर्जनी यानी फोर फिंगर तथा चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा को बीच वाली उंगली बताती है, जबकि चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा बताता है, अंगूठा। अगला प्रश्न है, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक छोटा और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक बराबर और उल्टा या ऑप्शन डी वास्तविक बड़ा और उल्टा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है 2f और अनंत के बीच में होती है तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है। ऑप्शन ए 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 600 कैलोरी प्रति ग्राम या ऑप्शन डी 740 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 540 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है प्रति ग्राम 540 कैलोरी होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी कि ट्रक और ट्रैक्टर द्वारा मैक्सिमम या मिनिमम कितनी तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन बी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 100 डेसिबल या ऑप्शन डी 90 से 100 डेसिबल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि 90 से 100 डेसिबल जो है ट्रक या फिर ट्रैक्टर जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है, यहाँ पे माना लिखा हुआ है, ये मान होगा, मान। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 2.38 प्रति सेकेंड या ऑप्शन डी 3.48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है। तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर सी यानी कि 2.1
यानी 1/6 जो होता है पृथ्वी का चंद्रमा के ऊपर होता है। तो पृथ्वी का अगर 11.2 है तो चंद्रमा का आप 6 से डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है न्यूटन सेकेंड मात्रक है, न्यूटन सेकेंड मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति फलक्स का, ऑप्शन बी पाराध्वनि गति का, या ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण का, ऑप्शन डी संवेग का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग का। संवेग यानी कि ऑप्शन डी न्यूटन सेकेंड जो है संवेग का मात्रक है। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का कक्षक, इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम संख्या से मिलती है, किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी चक्रण क्वांटम संख्या, या ऑप्शन डी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन ए चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोसायनिक अम्ल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है, चिली साल्टपीटर है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोडियम नाइट्रेट जो है वह चिली साल्टपीटर है, सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रबर आसानी से किसमें घुलता है, रबर आसानी से किसमें घुलता है। ऑप्शन ए सल्फर में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन सी कार्बन डाइसल्फाइड में, या ऑप्शन डी नियोप्रीन में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइसल्फाइड में जो है रबर आसानी से घुल जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है, पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए एंटीमनी का, ऑप्शन बी बिस्मथ का, ऑप्शन सी बेरियम का, या फिर ऑप्शन डी सिल्वर का। तो पायरागाइराइट जो है वह सिल्वर का एक अयस्क है, ऑप्शन डी सिल्वर। अगला प्रश्न है टाइप मेटल मिश्र धातु, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व है। ऑप्शन ए Pb प्लस Sb प्लस Sn यानी कॉपर और निकेल, कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक और टीन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन जो है वह अमलगम नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड
का निर्माण विधि है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है ऑप्शन ए वेसेमर विधि, ऑप्शन बी ले ब्लॉक प्रक्रम, ऑप्शन सी संपर्क विधि या ऑप्शन डी हावर प्रक्रम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ले ब्लॉक प्रक्रम द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन ए एस्टर का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो COOR, एमीन का NH2, नाइट्रो का CN और एल्काइल का R। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रो का CN। अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम अनुपात नियम के खोजकर्ता कौन थे? व्युत्क्रम अनुपात नियम के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए कोसेल, ऑप्शन बी रीचर, ऑप्शन सी वर्कले, ऑप्शन डी डाल्टन। तो व्युत्क्रम अनुपात नियम के जो खोजकर्ता थे वो थे रीचर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं का रसोई घर कहलाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी तारककाय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरित लवक जो है, यानी लवक जो है कोशिका का रसोई घर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? ऑप्शन ए है संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर, ऑप्शन बी है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को, ऑप्शन सी है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एड्स संक्रमित अगर व्यक्ति के साथ भोजन किया जाए, बातचीत की जाए या उसके साथ रहा जाए तो ये नहीं फैलता है। संक्रमित सुई और पल रहे उस माँ के पेट में बच्चे को एड्स हो सकता है यदि माता को है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी एग्रिकस या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेनिसिलियम कवक का उपयोग जो है पनीर उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यानी कि वायु द्वारा जो परागण होता है वो एनीमोफिलस कहलाता है। घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको मालाकोफिलस कहा जाता है। कीट द्वारा जो परागण होता है उसको जोफिलस कहा जाता है, या चमगादड़ द्वारा जो होता है उसको ऑप्शन डी
यानी कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कीट द्वारा जो परागण होता है उसको जूफिलस कहा जाता है, जूफिलस। अगला प्रश्न है, उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए बीचट, ऑप्शन बी मायर, ऑप्शन सी मार्सेलो मालपीजी, या ऑप्शन डी यूरेनॉल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हिस्टोलॉजी, यानी उत्तक विज्ञान के जो जनक हैं वो मार्सेलो मालपीजो है, मार्सेलो मालपीजो है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए गेनोंग रेस्पिरोमीटर, ऑप्शन बी गेनोंग पोटोमीटर, या कैस्कोग्राफ, या इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गेनोंग पोटोमीटर द्वारा जो है पौधे का वाष्पीकरण मापा जाता है, गेनोंग पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्री खीरा किस संघ का जीव है? समुद्री खीरा किस संघ का जीव है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी कार्डेका, ऑप्शन सी एकाइनोडर्मेटा, या ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाइनोडर्मेटा वर्ग का जो है समुद्री खीरा जो है जीव है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, और ऑप्शन डी बी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ए बी। अगला प्रश्न है, मिक्सीडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मिक्सीडीमा नामक हार्मोन मिक्सीडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? यानी हार्मोन का नाम बताना है। पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन सी एंड्रीनेलिन हार्मोन, या ऑप्शन डी थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सीडीमा नामक रोग होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए एच जे, ऑप्शन ए में है एच जे, ऑप्शन बी में है लियोनार्डो दी विंची, ऑप्शन सी है वेटसन, या ऑप्शन डी है कार्ल ई वानवेयर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान जो है उसके जनक हैं लियोनार्डो दी विंची। इन्हीं के द्वारा बनाई गई जो तस्वीर है मोनालिसा और द लास्ट सपर। अगला प्रश्न है, रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध जो है
वह हॉकी से है, वह हॉकी से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि खेल और खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा मेल गलत है। तो जिम्नास्टिक इसमें 8, खो खो में 10, बेसबॉल में 9 और वाटर पोलो में 7। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन बी जो है, यानी कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी नहीं होते, यानी ऑप्शन बी जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर यानी बैंक रेट कम करने का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, मौद्रिक तरलता में कमी होती है। ऑप्शन सी, बाजार की तरलता में कमी आती है। या ऑप्शन डी, मौद्रिक तरलता में वृद्धि होती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जब बैंक दर कम होता है तब मार्केट में तरलता यानी बाजार में तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए, आरबीआई का गवर्नर। ऑप्शन बी, गृह मंत्री। ऑप्शन सी, राज्य वित्त मंत्री। या ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए, महान्यायवादी द्वारा। ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति द्वारा। या ऑप्शन डी, लोक उपक्रम समिति द्वारा। यानी प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।